अस्सलाम वालेकुम। मैंने आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 26 जनवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है तकरीबन $37,300 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कल की वीडियो के अंदर इसका जो है हम लोग एक रेजिस्टेंस लेवल देख रहे थे $36,100 वाला। बीटीसी ने उसको आज के दिन में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और उसका जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को मैंने लगा के दिखाया था $37,600 का लेवल। बीटीसी की वैल्यू तकरीबन वहाँ तक आज के दिन में वापस भी गई है। और अगर अब आप लोग यहाँ पे देखें तो $36,100 का जो सा प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, बीटीसी अब उसको एज अ सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो अगेन काफ़ी अच्छा साइन दिखाया आज के दिन में बीटीसी ने हम लोगों को। बीटीसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है और उसके अलावा अगर आप लोग ओवरऑल मार्केट को भी देखें तो ओवरऑल मार्केट ने भी आज के दिन में काफ़ी अच्छा ग्रीन रन दिखाया है। और उसके अलावा ये जितने भी मैंने इसके बीटीसी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाए हैं, बीटीसी उसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। और लास्ट जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है वो लगाया हुआ है $31,700 के ऊपर। तो अगर तो बीटीसी की वैल्यू इस सपोर्ट लेवल से भी नीचे चली जाती है, मतलब कि $31,700 का जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया हुआ है, और इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता है बीटीसी इस लेवल को। अगर बीटीसी की वैल्यू $31,700 से भी नीचे चली जाती है तो उसके बाद पूरा उसका एक सपोर्ट जोन अगर मैं अब आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ तो बीटीसी का पूरा एक सपोर्ट जोन यहाँ पे तकरीबन $30,500 के लेवल से लेके $31,000 के लेवल तक। क्योंकि अगर आप लोग इस लेवल को यहाँ पे भी देखें तो इस लेवल को बीटीसी काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता है, और प्रीवियसली भी इस पूरे सपोर्ट जोन को बीटीसी काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे यूज़ करता रहा है। तो अगेन $31,700 के लेवल से बीटीसी की वैल्यू नीचे चली जाती है तो फिर उसके बाद पूरा एक सपोर्ट जोन उसका बनता है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, $30,500 के लेवल से लेके $31,000 के लेवल तक। तो ये होगा सपोर्ट जोन बीटीसी का अगर बीटीसी की वैल्यू $31,700 से भी नीचे आ जाती है। तो करंटली अगर बताता चलूँ तो करंट जो सपोर्ट लेवल अब बीटीसी का बनता है वो सो फार बनता है $36,100 का लेवल। करंट रेजिस्टेंस लेवल बीटीसी का बनता है $37,600 का लेवल। $37,600 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा तो फिर $38,400 के ऊपर बीटीसी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है। और $36,100 का जो सपोर्ट लेवल है, अगर उस सपोर्ट लेवल से नीचे आ जाती है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल बनता है $34,800 का लेवल। तो ये होंगे मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कोइंस के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं रिपल के ऊपर। तो रिपल के ऊपर मैंने एक तो रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी और उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, तो अगर मेरे बताए हुए एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 4% तक का एक स्मॉल प्रॉफिट। और अगर इस रजिस्टेंस लेवल आप लोगों ने इसको होल्ड करके रखा होगा तो 7% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने चंद ही दिनों के अंदर जनरेट किया होगा रिपल के अंदर से। तो रिपल अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $0.6155 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेजर जो सपोर्ट लेवल यहाँ पे बनाया रिपल ने वो बनाया $0.564 के ऊपर। और उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो अब बनता है $0.590 के ऊपर। और इसके अलावा इसके रेजिस्टेंस लेवल में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखाता चलूँ तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बनता है रिपल का वो बन रहा है $0.6114 के ऊपर करंटली। अगर आप लोग देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो करंट कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से फिलहाल अबव चल रही है। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को रिपल यहाँ पे तोड़ देता है तो फिर उसके बाद जो सा उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन यहाँ पे, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है $0.6331। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ देता है और रिपल की वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल से भी अबव चली जाती है तो फिर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है तकरीबन $0.650 के ऊपर। तो ये है करंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर रिपल। अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ ताकि हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं इसका जो सा ये रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है ये तकरीबन तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशियो है। और ये जो करंट रेजिस्टेंस लेवल है ये 0.236 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर बनता है। तो अगर तो इसकी ये वाली जो सी करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल से अबव बंद हो जाती है तो दैट विल बी अ गुड साइन। हम लोग देखेंगे कि 0.236 वाली गोल्डन रेशियो को फिर रिपल यहाँ पे एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा। और इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूँ
तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि करंटली 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और प्रीवियसली ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ करता रहा है। तो अगर तो 21 मूविंग एवरेज की लाइन की जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $0.6135, इससे अबव ये बंद कर लेता है कैंडल, तो दैट विल बी अ वेरी गुड साइन। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ। तो अगर तो अगेन ये जो करंट कैंडल है ये अपने इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल $0.614 से अबव बंद करता है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री अपनी लेनी है तकरीबन $0.615 के ऊपर, और आप लोगों का एग्जिट पॉइंट पहला हो जाएगा $0.629, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $0.647। और अगर ये करंट कैंडल इस सपोर्ट लेवल से अबव बंद नहीं करता, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $0.593 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 0.61, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा तकरीबन $0.627 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है रिपल के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पोल्स के ऊपर। तो पोल्स के ऊपर ये वीडियो मैं काफ़ी देर के बाद बनाने लगा हूँ, और लास्ट टाइम इसके ऊपर मैंने दिसंबर के अंदर वीडियो बनाई थी। तो होपफुली हमारे कुछ टारगेट हिट हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए होंगे तो आप लोगों ने होपफुली जो मैंने स्टॉप लॉस बताया होगा वो आप लोगों ने यूज़ कर लिया होगा। तो पोज अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $1.639 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और मेजर सपोर्ट लेवल है यहाँ पे पोज का $1.4 के ऊपर। और उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है पोज का यहाँ पे तकरीबन $1.568 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली ये लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करता है, और जब लेवल से अबव होती है तो तब एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा है पोज इस लेवल को। और इसके अलावा इसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो वो करंटली बनता है $1.62 के ऊपर। और अगर आप लोग देखें तो ये जो करंट 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चल रही है। तो अगर तो पोस्ट इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है और इसकी वैल्यू इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चली जाती है, तो फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट पहला रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा $1.687 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $1.82 के ऊपर। तो ये होंगे नेक्स्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर पोल्स इन मीडियम शॉर्ट टर्म। और अगर अब मैं आप लोगों को यहाँ पे इसके ऊपर फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ करंट कंसोलिडेशन के ऊपर, ताकि हम लोगों को यहाँ पे कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सा ये सपोर्ट लेवल मैंने लगाया ये तकरीबन तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर है, और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसको भी ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली आ रहा है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है 0.382 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली। तो अगर तो ये जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है अगेन $1.624 वाला अगर इसको तोड़ देता है तो डेट विल बी अ वेरी गुड साइन। और हम देखेंगे कि इसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो बनता है 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर, तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा यहाँ पे पोल्स के लिए। इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो करंटली 21 मूविंग एवरेज की लाइन से काफ़ी ज़्यादा अबव चल रहा है। और अगर ये इस 21 मूविंग एवरेज से अबव बंद करता है तो दैट विल बी अ गुड साइन। तो हम देखेंगे कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन के जहाँ पे अब इसकी वैल्यू बनती है $1.596, इस लेवल को पोल्स एक एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ तो अगर तो अगेन करंट कैंडल जो सी है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है यहाँ पे तकरीबन $1.63 के ऊपर, और आप लोगों का पहला एग्जिट टारगेट हो जाएगा $1.68, और नेक्स्ट एग्जिट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $1.78 के ऊपर। और अगर ये करंट जो कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं होती, नीचे आ जाती है पॉल्स की वैल्यू, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $1.57 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट 1.61 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $1.67 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है पॉज के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं माना के ऊपर। तो माना के ऊपर एक तो मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी, तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, और अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एग्जिट किया होगा तो 7% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा। और मेरे एग्जिट पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत नीचे गई थी, तो अगर तो आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर इसके अंदर एंट्री ली होगी तो फिर 12% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा माना के ऊपर से। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी सपोर्ट्स लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाए थे, माना ने उन तमाम सपोर्ट्स लेवल को तोड़ दिया है, और इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन $2.12 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेजर सपोर्ट लेवल उसे बनाया है $1.844 के ऊपर। और उसके बाद उसका जो सा करंट जो सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $2 के ऊपर एग्जैक्टली। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये प्रीवियसली भी इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे, और जब माना की वैल्यू इस लेवल से नीचे होती है तो तब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करता है
इस लेवल को माना यहाँ पे। और इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मैं वो आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ तो वो करंटली बनता है $2.09 के ऊपर, कि जिसको ये अभी करंटली तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है। और अगर आप इस लेवल को तोड़ देता है तो फिर उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा वो बनेगा तकरीबन $2.17 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली एज अ सपोर्ट के तौर पे था और इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ करता रहा है माना यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि यहाँ पे हम लोगों को कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सा ये सपोर्ट लेवल मैंने लगा के दिखाया, ये तकरीबन तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो है। और करंट जो रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसको भी ये तोड़ने की भी कोशिश कर रहा है वो तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आता है। तो अगर तो इस लेवल को तोड़ देता है तो दैट विल बी अ गुड साइन, और हम लोग देखेंगे कि इस लेवल को फिर एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा। और अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज भी ऑन करके दिखाता चलूँ, तो क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये अब 21 मूविंग एवरेज की लाइन से सो फार अबव चल रहा है और प्रीवियसली 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ करता रहा है। तो जैसे कि मैं भी आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ कि 21 मूविंग एवरेज की लाइन एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकती है किसी भी कॉइन के लिए। तो अगर तो ये जो करंट कैंडल है ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन से अबव बंद कर लेगा तो दैट विल बी अ गुड साइन, और फिर हम देखेंगे कि इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करेगा, कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $2.1 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये जो करंट कैंडल है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ये अपने इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल 2.09 से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $2.105 के ऊपर। और आप लोगों का पहले एग्जिट टारगेट हो जाएगा तकरीबन $2.15, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $2.26 के ऊपर। और अगर ये जो करंट कैंडल है ये इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं होती, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है तकरीबन $2.02 के ऊपर। पहले एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 2.08, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $2.158 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने माना के ऊपर अपनी ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एमबॉक्स के ऊपर। तो एमबॉक्स अगर अभी देखे तो ये ट्रेड हुआ था कि $2.67 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली थी, अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो 7% तक का प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा एमबॉक्स के ऊपर से। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को के दिखाए थे एमबॉक्स ने उन तमाम को तोड़ दिया है, और मेजर जो सपोर्ट लेवल उसने बनाया है वो बनाया है $2.337 के ऊपर। और उसके अलावा उसका जो सर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $2.51 के ऊपर। अब इसके रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात कर लीजिए तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है $2.63 के ऊपर, और करंटली जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चल रही है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये तोड़ देता है तो फिर उसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो तकरीबन ये वाला लेवल है $2.775 वाला, क्योंकि प्रीवियसली इस लेवल को एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ करता रहा है एमबॉक्स यहाँ पे। तो अब इसके ऊपर सबसे पहले करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फेवरेट रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है कि जिसको भी ये तोड़ने की कोशिश भी कर रहा है वो 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर बन रहा है। तो अगर तो इस लेवल को तोड़ देता है तो काफ़ी अच्छी सपोर्ट लेवल बन सकता है ये यहाँ पे एमबॉक्स के लिए। तो अब एमबॉक्स के ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर करंट कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद करता है, तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है यहाँ पे तकरीबन $2.65 के ऊपर। और आप लोगों का पहले एग्जिट टारगेट हो जाएगा यहाँ पे तकरीबन $2.76 के ऊपर, और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $2.88 के ऊपर। और अगर ये करंट कैंडल से इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव बंद नहीं होती, इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है, तो फिर आपका एंट्री पॉइंट बनता है $2.53। पहले एग्जिट टारगेट 2.63 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट $2.76 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है बॉक्स के ऊपर और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं यूएमए के ऊपर। तो यूनिवर्सल मार्केट एक्सेस के ऊपर भी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट वगैरह आ रही थी, और ये मेरी पहली वीडियो है यूएमए के ऊपर। तो यहाँ पर इसका मेजर सपोर्ट लेवल करंटली बनता है तकरीबन $5.37 के ऊपर, और इसका जो सा करंट जो सपोर्ट लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $5.74 के ऊपर। अगर अभी देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $5.95 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो बन रहा है तकरीबन $6 के ऊपर, क्योंकि प्रीवियसली इस लेवल को एज अ सपोर्ट के तौर पे भी यूज़ करता रहा था। और अब अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तकरीबन एक दिन से इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, अगेन $6.04 के लेवल को।
अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है और इसकी वैल्यू से अबव चली जाती है तो फिर उसके बाद उसका जो सा मेजर रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है तकरीबन $6.5 के ऊपर। और फिर उसके बाद उसका जो सा रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो बनता है यहाँ पे तकरीबन $6.99 के ऊपर। तो ये होंगे नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर यूएमए। और अगर आप करंट कंसोलिडेशन के ऊपर इसके ऊपर भी फिर रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका जो सा करंट ये रेजिस्टेंस लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया, ये एक्जैक्टली 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। तो अगेन ये काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यहाँ पे यूएमए के लिए। और अगर इससे अबव चली जाती है तो फिर तकरीबन 0.382 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $6.5 के ऊपर। और ये भी लेवल काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है यूएमए के लिए। तो इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेज अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो ये भी तमाम मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। तमाम मूविंग एवरेज बिल्कुल फ्लिप हैं और 21 मूविंग एवरेज की लाइन से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है। और 21 मूविंग एवरेज की लाइन की करंटली जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है तकरीबन $6.12, उस लेवल पे भी इसकी एक रेजिस्टेंस बनती है अकॉर्डिंग टू मूविंग एवरेजेस। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के अगर बारे में अगर बताता चलूँ, तो इसकी वैल्यू नीचे आती है तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है $5.79 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $6 के ऊपर और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा तकरीबन $6.2 के ऊपर। और अगर अपने इस सपोर्ट लेवल को ये कंटिन्यू नहीं रख पाता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो सबसे पहले स्टॉप लॉस आप लोगों ने यूज़ करना है $5.64 के ऊपर। री एंट्री 5.4। पहला एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा 5.69 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट आप लोगों का हो जाएगा $6 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी ट्रेड लेंगे यूएमए के ऊपर, अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और उसके अलावा आज के लिए यही कोइंस, और कल की वीडियो के अंदर किन कोइंस के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।